हेलो एवरीबॉडी। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइको एजुकेशन की और हम देखेंगे कि आखिर साइको एजुकेशन किस बला का नाम है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है पीयूष आनंद। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूं और इस टाइम पे मैं अपना एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी कर रहा हूं फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, राइट। और इस वीडियो में हम बेसिकली जानने वाले हैं कि आखिर साइको एजुकेशन होता क्या है और इसका इतना बोलबाला क्यों है थेरेपी की दुनिया में, राइट। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर मुझे ब्रॉडली बताना हो कि साइको एजुकेशन होता क्या है, राइट। सो इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। सो इट्स बेसिकली टेलिंग, शेयरिंग और मोस्टली एजुकेटिंग पेशेंट अबाउट हिज इलनेस। खत्म। ये होता है साइको एजुकेशन। वीडियो खत्म हो चुकी है, अब आप जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, सो रुको रुको रुको, मजाक कर रहा था एक्चुअली, राइट। बट अगर ब्रॉडली अगर मुझे बताना हो, राइट। सो बेसिकली साइको एजुकेशन क्या होता है कि जब कोई पेशेंट होता है, उसको कोई बीमारी होती है ना, तो जब भी हम उसको ये बताते हैं कि उसको क्या बीमारी है, ये होता है साइको एजुकेशन, राइट। बट यूजुअली ब्रॉडली यही होता है, राइट। बट इतना सिंपल भी नहीं होता है, राइट। इसमें कई सारी चीजें होती हैं, राइट, कि हमें क्या बताना है, कैसे बताना है और क्या क्या और क्यों बताना है। बेसिकली इसे हम क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके गोल्स क्या है, हम ऐसा कर क्यों रहे हैं साइको एजुकेशन, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा है, राइट, टेलिंग, शेयरिंग, एजुकेटिंग, दिस इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ साइको एजुकेशन, राइट। अब इसकी जरूरत क्यों है ना, हमें साइको एजुकेशन की जरूरत क्यों है, इसको समझ लेते हैं, राइट। व्हाई इट्स नीडेड, आखिर इसकी जरूरत क्यों है हमको। देखो, बहुत ही इजी वे में बताता हूँ। जब भी हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमारे सिम्टम्स देखता है और वो बताता है, राइट, कि तुम्हें क्या बीमारी हुई है। लोगों से पूछो, बताते हैं हमें थायराइड है, कैंसर है, डायबिटीज है, अस्थमा है, एक्स वाई जेड, वो अपनी बीमारी बताते हैं, राइट। बट मेंटल इलनेस में अगर हम देखें, राइट, तो लोगों को कितनी बीमारियों के बारे में पता है। आजकल एंग्जाइटी और डिप्रेशन का बोलबाला है, तो वही सब बेचते रहते हैं, तो वही लोग को पता है। बट हमारे पास तो रेंज ऑफ डिसऑर्डर्स है, राइट। ओसीडी है, स्किजोफ्रेनिया है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है ना, एंड पीटीएसडी है ना। तो बहुत सारे डिसऑर्डर हैं। तो यूजुअली पेशेंट को बताना कि उनको कौन सी बीमारी है इज वन रीजन, राइट। पता तो होना चाहिए कि जो पेशेंट है वो किस चीज की दवा ले रहा है, किस चीज की थेरेपी कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो एक वो चीज हो गई। सेकंड रीजन है कि ये जो बीमारी है वो किस हिसाब से मैनिफेस्ट होती है, राइट। यूजुअली मतलब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट को वो बताना, राइट। अगर कोई डिप्रेशन है तो मूड लो रहेगा, थकान लगेगी, है ना, गिल्ट फीलिंग होगी, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, है ना, नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, नेगेटिव व्यू ऑफ वर्ल्ड, नेगेटिव व्यू ऑफ अदर्स, डिस्टर्ब स्लीप होगी, भूख कम लगेगी, है ना, गिल्ट फीलिंग रहेगी, सुसाइड अटेम्प्ट हो सकता है अगर बहुत सीवियर है ना। तो इस हिसाब से डिप्रेशन मैनिफेस्ट होता है। तो इवन पेशेंट को बताना कि ये जो बीमारी है कैसे मैनिफेस्ट हो रही है आपकी लाइफ में, क्या क्या सिम्टम्स है, वो चीजों के लिए भी हम साइको एजुकेट करते हैं। थर्ड इज यू नो मोस्टली सॉर्ट ऑफ कंसिक्वेंसेस। और बहुत ईज़िली अगर बोलूँ तो इम्पैक्ट क्या है उनका या इम्पेयरमेंट क्या है उनका। अब मान लो किसी को डिप्रेशन है ना? तो उनका जो स्लीप है ना? एपेटाइट है, ठीक है? वो डिस्टर्ब होगा। बी मीन्स बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फंक्शनिंग कितनी है, किस हिसाब से बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इम्पेयरमेंट हुई है, किस हिसाब से सिम्पटम्स की वजह से बायोलॉजिकल फंक्शनिंग इम्पैक्ट हुई है, वो देखना, है ना? फिर सोशलाइज़ेशन हो गया, है ना? दूसरों से डिप्रेशन में देखो क्या होता है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। डिप्रेशन में क्या होता है, सोशलाइजेशन, लोगों से बात करने का मन नहीं करता, मिलने का मन नहीं करता, आइसोलेटेड रहते हैं, रूम में बंद रहते हैं, है ना। तो सोशलाइजेशन फंक्शनिंग भी क्या होती है, इम्पैक्ट होती है, राइट। एंड देन हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग, क्या काम कर पा रहे हैं। मान लो कोई बच्चा है, उसको डिप्रेशन है, तो वो क्या कर रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है, वो अपनी डेडलाइंस भूल जा रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है ना। तो उसका ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग क्या है, वो भी डिस्टर्ब है, वो भी इम्पैक्ट है, वो भी इम्पेयर्ड हुआ है। तो ये सिम्टम्स की वजह से किस लेवल का कंसिक्वेंसेस देखने को मिलता है, किस लेवल का इम्पैक्ट होता है, वो बताना भी जरूरी है साइको एजुकेशन में, राइट। तो इसलिए भी हम साइको एजुकेट करते हैं ताकि उनको पता चले इसके बारे में, राइट। नाउ फोर्थ इज अबाउट ट्रीटमेंट। कौन कौन से ट्रीटमेंट हमारे पास है,
राइट? कौन-कौन सी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं इस कंडीशन में, इस टाइम पे, इस मोमेंट पे क्या करना सही रहेगा, क्या करना नहीं सही रहेगा, क्या-क्या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, इसके लिए भी हम साइको एजुकेट करते हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है, जिसके लिए साइको एजुकेट करते हैं, वो तो मैं बताऊँ, वो है स्टिग्मा, राइट? 4 लोग क्या बोलेंगे अगर उनको पता चल गया कि मुझे ये बीमारी है ना? तो बहुत सारा स्टिग्मा एसोसिएट होता है मेंटल हेल्थ के साथ, है ना? मेंटल इलनेस के साथ, इसलिए ये एक चीज़ हो गई, है ना? जो पेशेंट होता है, उनके बहुत सारे असम्पशन्स होते हैं खुद के। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम होते हैं उनके खुद के, है ना? किसी भी बीमारी को लेके, है ना? अब वो किसी टाइप के बिलीफ होते हैं, पर्सनल बिलीफ हो सकते हैं, रिलीजियस बिलीफ हो सकते हैं, सोसाइटल बिलीफ्स हो सकते हैं, किसी भी बीमारी को लेके। तो उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना, है ना? उनके पास कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है ना? उन चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए, है ना? हम चाहते हैं कि जो पेशेंट है उसके पास इन्फॉर्मेशन एक साइंटिफिक और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन रहे, राइट? और कोई भी एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो साइंटिफिक नहीं है, जो अनट्रू है, जो रियल नहीं है ना? उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना, राइट? तो ये 5 रीज़न है जिसकी वजह से यूजुअली, राइट? साइको एजुकेट किया जाता है पेशेंट को, ठीक है? अब देखो, इसमें 2 तरीके के हो सकते हैं। 2 तरह का प्रोसेस हो सकता है साइको एजुकेशन में, ठीक है? एक तो जो पेशेंट है तुम उसको साइको एजुकेट कर रहे हो, है ना? और एक है जो फैमिली, उसको आप साइको एजुकेट कर रहे हो। ओके, पेशेंट को कि आपको ये प्रॉब्लम है, ये ट्रीटमेंट है, और फैमिली को कि इनको ये प्रॉब्लम है और इनके लिए ये ट्रीटमेंट है। इस हिसाब से 2 प्रोसेस होते हैं, राइट? तो देखो इन चीज़ों में क्या-क्या यूजुअली इंक्लूड होता है, राइट? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, है ना? डायग्नोसिस बताना, भैया क्या इलनेस है ये बताना, ठीक है? उसके बाद उसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, वो बताना। ठीक है? उसके बाद स्टिग्मा एसोसिएटेड है तो उसको क्लैरिफाई करना, कोई भी असम्पशन्स हैं तो उसको क्लैरिफाई करना। हुँ? फिर उसके बाद आना एटियोलॉजी पे। एटियोलॉजी माने कॉजेज़, क्या-क्या कारण हो सकते हैं कि इनको ये बीमारी हुई है या आपको ये बीमारी हुई है, ठीक? उसके बाद कोर्स बताना, इलनेस का जो बीमारी का क्या कोर्स रहेगा, हैं? उसके क्या-क्या इम्पैक्ट रहेंगे, इम्पेयरमेंट होगा, क्या-क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होगा, वो बताना। जैसा कि मैंने अभी बात की, क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखो ट्रीटमेंट में हम क्या-क्या यूजुअली देखते हैं, है ना? यूजुअली ट्रीटमेंट में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक, हम किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास कब जाएँ, है ना? व्हेन टू अप्रोच, इस चीज़ का एक चीज़ होती है। कब जाएँ, कब जाना सही है, ठीक है? फिर हमारे पास टाइप ऑफ ट्रीटमेंट क्या-क्या अवेलेबल है ना? यूजुअली क्या है? फार्माकोथेरेपी है, यानी ड्रग्स ले सकते हो आप, या साइकोलॉजिकल है, थेरेपी ले सकते हो, ठीक है? ऑलराइट, और अल्टरनेटिव भी है, आयुर्वेदा, योगा, ये सब चीज़ें भी हैं, जो मतलब या आप यूज़ कर सकते हो, आप फॉलो कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। ओके, थर्ड इज़ अधेरेंस, कि आपको जो मेडिसिन लिखी जा रही है, आपको जब टाइम दिया जा रहा है थेरेपी का, आपको उस टाइम पे आना है और मेडिसिन लेनी है रेगुलरली। तो ट्रीटमेंट में यूजुअली हम यू नो कब जाना है डॉक्टर के पास, क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और अगर ये काम नहीं, मतलब अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात भी होती है, एंड आपको अधेरेंस दिखाना है किसके लिए, जो आपको थेरेपी दिया जा रहा है और जो-जो ड्रग्स आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, ठीक है? तो यूजुअली ये चीज़ बात की जाती है, एंड द लास्ट थिंग जो हम बात करते हैं वो होते हैं प्रोग्नोसिस की। प्रोग्नोसिस का मतलब कितने परसेंट चांस है आपके बेटर होने के अगर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो, राइट? अब उसमें कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका जो रिकवरी है वो अच्छा होगा, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी रिकवरी में थोड़ा-सा रुकावट आएगी, थोड़े-से ऑब्स्टेकल आएँगे, राइट? सो दिस इज़ अ ब्रॉड वे कि ये टॉपिक्स होते हैं साइको एजुकेशन में। हुँ? अब वेरी क्विकली हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द गोल्स ऑफ साइको एजुकेशन। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? जस्ट एक बार देख लेते हैं, गोल्स ऑफ साइको एजुकेशन, ओके? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन इटसेल्फ, एजुकेटिंग द पेशेंट, राइट? कि मेंटल इलनेस क्या है, उसमें से आपको कौन-सी मेंटल इलनेस है और क्यों है, वो पूरा एजुकेट करना, ठीक है? दूसरा, इनसाइट देना,
अब जैसे-जैसे आप साइको एजुकेट करते हो वैसे-वैसे इनसाइट आ जाती है पेशेंट में कि अच्छा हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ट्रीटमेंट लेना है, इतने टाइम तक ट्रीटमेंट चलेगा, अगर मैं थेरेपी आना है तो थेरेपी मुझे लेनी है, इससे ये बेटर होगा। तीसरा, अगर एक बार आप ठीक हो गए, तो आपको मेडिसिन कंटिन्यू रखना है और थेरेपी आते रहना है ताकि आपका रिलैप्स ना हो। सो रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए जैसा कि मैंने बात किया, है ना? ट्रीटमेंट अधेरेंस के लिए मेडिसिन लेते रहना है, टाइम टू टाइम थेरेपी के लिए आते रहना है। खुद से मेडिसिन रोकनी नहीं है, खुद से मेडिसिन चेंज नहीं करनी, खुद से डोज़ चेंज नहीं करने, राइट? एंड द लास्ट एंड यू नो फिफ्थ इज़ क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए। ये गोल होते हैं बेसिकली। क्राइसिस मैनेजमेंट यानी कभी-कभी हम देखते हैं सुसाइड वाले पेशेंट होते हैं, तो उसमें क्या है सुसाइड प्रिवेंट करना। एक क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है कि ही इज़ गोइंग टू अटेम्प्ट सुसाइड तो आपको वहाँ पे क्या करना है, इंटरवीन करना है, राइट? सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन में जहाँ यूज़ होता है वो, ठीक है? अगर एक वीडियो मेरे पास टाइम रहा तो मैं एक वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हम सुसाइड प्रिवेंशन में एक इंस्टेंट इंटरवेंशन करते हैं ताकि हम सुसाइड को रोक सकें या जो सुसाइड करना चाह रहा है उसको रोक सकें। उसके लिए एक मैं अलग वीडियो बनाऊँगा अगर टाइम मिला मुझे तो, या आप अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो आप मुझे बता सकते हो, राइट? नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चन एंड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है देन यू नो वी कैन सी फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, राइट? सो फर्स्ट इज़ हाउ मेनी सेशंस हाउ मेनी सेशंस आर नीडेड फॉर साइको एजुकेशन? सो बेसिकली इसका आंसर है डिपेंड्स। बेसिकली दिस इज द आंसर, इट डिपेंड्स। ओके, मान लो आप ओपीडी में बैठे हो, बहुत ही बिजी ओपीडी है, वहां पे ज्यादा टाइम होता नहीं है देने के लिए, तो आपको वही साइको एजुकेशन 20 से 30 मिनट के अंदर करना होता है, ठीक है? बट अगर मान लो कोई पेशेंट थेरेपी के लिए आ रहा है, ठीक है, तो यूजुअली ओके, यूजुअली 2 से 3 सेशन में 2 से 3 सेशन काफी हैं, यू नो साइको एजुकेशन के लिए, और मैक्स टू मैक्स 4 सेशन 4 सेशंस उतने में साइको एजुकेशन हो जाती है, ठीक है? बट अगेन दिस मैंने बोला यूजुअली, राइट? ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। अब वो फैक्टर्स क्या हैं? देखो, यूजुअली डिपेंड करता है कि इलनेस क्या है, डायग्नोसिस क्या है। अब पेशेंट जैसे साइकोसिस हो गया, जैसे सीवियर ओसीडी हो गया, इन केसेस में 2-3 सेशन या 4 सेशन भी इनफ नहीं है किसी पेशेंट को साइको एजुकेट करने के लिए, राइट? ओसीडी विद पुअर इनसाइट उसमें साइको एजुकेशन करना बहुत मुश्किल है 4 सेशन में, तो वहाँ ये पॉसिबल नहीं है, राइट? तो फर्स्ट इज़ कि इलनेस कौन-सी है पहले वो देखो, पहले डायग्नोसिस क्या है ना? पहले वो देखो। सेकंड है कि उसकी सिवियरिटी कितनी है। जैसा कि मैंने बोला, सीवियर ओसीडी विद पुअर इनसाइट, मान लो ये डायग्नोसिस है, तो आप वहाँ पे अगर जिस पेशेंट को वही है, अगर मान लो सीवियर ओसीडी विद पुअर इनसाइट या किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, तो अगर आप वहाँ पे उस पेशेंट को आप ये सब बताओगे ना, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा, राइट? क्योंकि वो उस स्टेट में नहीं है कि वो उन चीज़ों को समझ सके, राइट? सो वहाँ पे ये यूजुअल वाला जो पैटर्न है ना, ये यूजुअल जो देख रहे हो ना, ये यूजुअल 2 टू 3 सेशन और 4 सेशन वो वहाँ वर्क नहीं करेगा, राइट? बट इट रियली डिपेंड्स केस टू केस, बट अगर सॉर्ट ऑफ पैनिक अटैक वाला है, एंग्जायटी वाला कोई डिसऑर्डर है, जहाँ पे सिवियरिटी, जहाँ पे इम्पैक्ट, जहाँ पे इम्पेयरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट? फेयरली गुड इनसाइट है, तो 2 से 4 सेशन के बीच में यूजुअली साइको एजुकेशन हो जाती है, राइट? नाउ द अदर क्वेश्चन कम्स कि क्या साइको एजुकेशन है ना, क्या साइको एजुकेशन फर्स्ट सेशन से ही होने लगती है? क्या साइको एजुकेशन पहले थेरेपी सेशन से ही होने लगती है? तो इसका आंसर है बेसिकली यस। हम साइको एजुकेट, अगर कोई पेशेंट हमारे पास थेरेपी के लिए आता है तो हम बेसिक इनटेक करते हैं, राइट? नाउ बेसिक इनटेक क्या होता है और कैसे लिया जाता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, राइट? वो हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं, राइट? सो बेसिकली जब हम एक बेसिक इनटेक लेते हैं फर्स्ट सेशन में, राइट? तो देखो बेसिक इनटेक में यूजुअली क्या आता है? बेसिक इनटेक में बेसिकली डेमोग्राफिक डिटेल्स आती हैं, है ना? फिर उसके बाद सिम्पटम्स यानी चीफ कंप्लेंट्स, ड्यूरेशन एंड कोर्स,
ड्यूरेशन एंड कोर्स, ओके, जिसके बेसिस पे मतलब एक रफ डायग्नोसिस, एक प्रोबेबल डायग्नोसिस बनाया जाता है, ओके। नाउ बेसिक इनटेक मोस्टली इससे और जरा डिटेल होता है, मैंने यूजुअली बहुत ही ब्रॉडली बताया है इस वीडियो के लिए, राइट। सो जब ये इनटेक होता है, ओके, तो हम इसके बाद ही साइको एजुकेट कर देते हैं पेशेंट को, एक प्रोबेबल ही इन चीजों पे, राइट। हम देखो, साइको एजुकेशन में बहुत सारी चीजें बताई मैंने, राइट। उसमें मैंने क्या बताया, इलनेस के बारे में, सिम्टम के बारे में, इम्पेयरमेंट के बारे में, ट्रीटमेंट ऑप्शन, तो ये सब कुछ पहले सेशन में नहीं होता है, वो सेशन वाइज सेशन होता है। तो हम थोड़ा सा करते हैं, फिर थोड़ा सेकंड में करते हैं, थोड़ा थर्ड सेशन में करते हैं, तो ऐसी चीजें बनती हैं, राइट। सो क्या वो फर्स्ट सेशन से ही होता है? हाँ, फर्स्ट सेशन से हम स्टार्ट कर देते हैं। सो यूजुअली इसको करने का भी एक मॉडल है, राइट, जिसको आई प्रेफर टू यूज इट, दिस मॉडल। हर अगेन सबका एक तरीका होता है, सो सॉरी। सो साइको एजुकेशन करने का एक्चुअली सबका एक तरीका होता है, जिसपे फॉर्मेट सेम रहता है, बट हाउ यू आर इम्पार्टिंग दैट एजुकेशन डिपेंड्स। सो देयर इज समथिंग, वन मॉडल नॉन एज ईपीई मॉडल, which stands for elicit provide elicit model। ईपीई मॉडल कहते हैं इसको, ठीक है। आई यूजुअली यूज दिस मॉडल फॉर साइको एजुकेशन, ओके। तो इसमें एलिसिट का क्या है, देखो एलिसिट में क्या है, वो बेसिक इंटेक जो मैंने बोला, ठीक है। बेसिक इंटेक, बेसिक इंटेक, उसमें क्या क्या है, डेमोग्राफिक डिटेल्स लेते हैं हम, सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ड्यूरेशन कॉज क्या है, और फिर डायग्नोसिस, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने पेशेंट से एलिसिट कराई है, ओके, हमने पेशेंट से पूछी है, ठीक है। तो एक ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक्सप्लेनेटरी मॉडल। अब ये एक्सप्लेनेटरी मॉडल क्या है, राइट। सो बेसिकली एक्सप्लेनेटरी मॉडल मीन्स कि यू नो कि पेशेंट का क्या अंडरस्टैंडिंग है इस इलनेस का। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, तो पेशेंट इससे क्या समझता है, वो इन इलनेस से क्या समझता है, राइट। तो इट्स लाइक पेशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इलनेस, वो कैसे एक्सप्लेन करता है इस इलनेस को, उसके पास खुद का एक होगा एक्सप्लेनेशन, तो वो हम पूछते हैं, राइट। देन ये जितने भी सिम्टम्स हैं, जितने भी उसके लाइफ में इवेंट्स हुए हैं, है ना, वो इनसे कैसे मीनिंग बनाता है, राइट। तो एक्सप्लेनेटरी मॉडल में दो चीजें आती हैं, एक जो भी इलनेस है, हम पूछते हैं कि वो क्या समझते हैं इस इलनेस के बारे में, राइट। एंड सेकंड थिंग, जो भी सिम्टम्स हैं, जो भी उनके लाइफ में इवेंट्स होते आ रहे हैं इस इलनेस से रिलेटेड या इस इलनेस के अराउंड, राइट, वो उससे क्या मीनिंग बनाते हैं, वो उससे क्या समझते हैं, राइट। तो दो चीजें हम उनसे एलिसिट करवाते हैं, ठीक है। नाउ कम्स दी प्रोवाइड फैक्टर, आई मीन द सेकंड पार्ट इज प्रोवाइड। नाउ यहाँ पे हम करते हैं साइको एजुकेट, वही सारी चीजें जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, राइट। यहाँ पे करते हैं साइको एजुकेट। नाउ फिर एलिसिट, तो फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर हम पेशेंट से पूछते हैं कि हाउ मच दे अंडरस्टूड, अभी जितना साइको एजुकेट किया उसमें से कितना समझे, कुछ भूल तो नहीं गए, कुछ गलत तो नहीं समझ लिया, ठीक है, वो पूछते हैं। और जब साइको एजुकेशन किया तो उसके बाद क्या चेंज हुआ, व्हाट चेंज्ड, है ना। बिलीफ हो सकता है जो चेंज हुआ हो, कॉग्निशन हो सकता है ना, इफेक्ट हो सकता है। तो क्या चेंज हुआ ये साइको एजुकेट करने के बाद, उनको क्या नया मिला, है ना। सो बेसिकली दैट्स हाउ वी स्टार्ट विद साइको एजुकेशन फ्रॉम फर्स्ट सेशन, ओके। नाउ वन मोर क्वेश्चन कम्स इज कि क्या साइको एजुकेशन, है ना, हैपन ओनली इन इनिशियल फेज ऑफ थेरेपी। तो इसका आंसर है नो। जब हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं, राइट, तो हाँ हम साइको एजुकेट करते हैं, क्योंकि देखो अभी मैंने ये बात बोली
कि जब हम क्या साइको एजुकेशन पहले सेशन से स्टार्ट होती है, तो मैंने बोला यस, पहले सेशन से स्टार्ट होती है। बट क्या इसका मतलब ये है कि क्या वो सिर्फ कुछ स्टार्टिंग के सेशंस में रहती है? तो इसका मतलब है नो, राइट? देखो एक बात समझो कि जो थेरेपी है ना, कौन सा कलर लें अपनी? हाँ, कलर चूज़ करने में बहुत दिक्कत है। सॉरी गाइस। सो जो जो थेरेपी है ना, वो बेसिकली क्या है, एक इवॉल्विंग प्रोसेस है ना? ठीक? वो कंटिन्यूएशन में चलती है। ठीक है? तो जो साइको एजुकेशन है ना, वो हम बार-बार करते हैं पेशेंट को, क्योंकि यूजुअली हम क्या देखते हैं ना कि जब पेशेंट थेरेपी में होता है ना, तो वो इट इट सीम्स टू दैट कि वो भूल जाते हैं, साइको एजुकेशन जो भी हमने स्टार्टिंग में किया है, और ये नेचुरल भी है, राइट? अगर हम आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दें, तो आप कब तक उसको रिटेन रखेंगे अनटिल अनलेस यू आर रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। हमारा दिमाग उसको लात मार के बाहर निकाल देगा उस इन्फॉर्मेशन को, राइट? तो हम क्या करते हैं, उसको हम बार-बार करते हैं, हम साइको एजुकेशन बार-बार करते हैं, है ना? अब देखो, जैसा कि हम स्टार्टिंग में करते हैं ना एकदम स्ट्रक्चर्ड वाइज, राइट? अब आगे चल के कुछ सेशन के बाद हम एकदम स्ट्रक्चर्ड वाइज वापस नहीं करेंगे, बट हम धीरे धीरे बीच बीच पे याद दिलाते रहते हैं, राइट? कि आपको मेडिसिन को फॉलो करना है, आपको थेरेपी के लिए रोज आना है, right? अगर आप ऐसा करोगे तो ये चेंजेस आएंगे, तो आपका सोशलाइजेशन अच्छा होगा, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अच्छा होगा, ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग अगर और अच्छा होगा तो आप और अच्छा फील करोगे। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हम चीजों को क्या करते हैं, उनको बार बार याद दिलाते हैं साइको एजुकेशन के बारे में, ताकि वो भूल ना जाए। तो यस, साइको एजुकेशन फर्स्ट सेशन से स्टार्ट होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ इनिशियल फ्यू सेशंस में होता है। वो एक प्रोसेस है थेरेपी, जहाँ पे हम साइको एजुकेट करते रहते हैं बीच बीच में पेशेंट को। यूजुअली अगर कोई मुझसे पूछे मेरा एक्सपीरियंस, तो अप्रोक्सीमेटली 60% पेशेंट्स, ओके, दे फॉरगेट साइको एजुकेशन by the by you know by 10th or 11th session they forgot what we decided in psychoeducation, what we discussed in psychoeducation. So हमें बार बार करना पड़ता है psychoeducate उनको. Okay, now the last question of this video. Okay, and it is, अब हमें पता है कि साइकोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिसऑर्डर है, मूड डिसऑर्डर है ना, साइकोसिस चिल्ड्रन का डिसऑर्डर पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, इम्पल्स डिसऑर्डर है ना? तो क्या उन डिसऑर्डर के हिसाब से क्या डिफरेंट डिफरेंट साइको एजुकेशन होता है क्या, राइट? डज एवरी डिसऑर्डर हैव डिफरेंट साइको एजुकेशन? क्या लगता है आपको, उसका आंसर क्या होना चाहिए? सो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर यस भी है और नो भी है। सो इट्स लाइक यस एंड नो। ओके, सो ये मानना कि यू नो कि हर डिसऑर्डर का क्या डिफरेंट साइको एजुकेशन है, तो इट इज बेसिकली यस एंड नो बोथ। कैसे, मैं बताता हूँ। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि हर डिसऑर्डर में डिफरेंट साइको एजुकेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो बात मैंने अभी डिस्कस की थी कि साइको एजुकेशन में जो चीजें होती हैं वो तो सेम रहती हैं। क्या? इलनेस के बारे में बताना, सिम्टम्स के बारे में बताना, इम्पैक्ट इम्पेयरमेंट के बारे में बताना, है ना, ट्रीटमेंट के बारे में बताना, ये सब तो सेम ही रहता है। तो जो फॉर्मेट हमने अभी डिस्कस किया वो तो सेम ही है। ठीक है, फिर दूसरा कैसे देना है, ईपीई मॉडल है, एलिसिट प्रोवाइड एलिसिट मॉडल है, वो भी सेम है। तो चाहे डिसऑर्डर जो भी हो, राइट, साइको एजुकेशन सेम होता है, द फॉर्मेट इज सेम, है ना? तो हम कह सकते हैं कि जो फॉर्मेट है, जिस फॉर्मेट में हमको देना है, वो सेम है। ओके, सो व्हाट डज दिस यस मीन्स? तो क्या अलग होता है, राइट? अब जैसा कि मैंने बताया था, राइट, कि डिसऑर्डर के हिसाब से केस टू केस डिपेंड करता है कि साइको एजुकेशन कब देना है, कब नहीं देना है, राइट? अगर पेशेंट सीवियर है, अगर इस स्टेट में नहीं है कि वो साइको एजुकेशन की बातों को समझ पाए, तो हो सकता है कि हम इनिशियल सेशन में दे ही ना साइको एजुकेशन, हम बाद में दें, राइट? सो दैट इज वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू नो अगर कोई पेशेंट हमारे पास एंजाइटी का है, राइट, तो उसमें हम यूजुअली क्या बात करेंगे साइको एजुकेशन के टाइम पे? हम 4P की बात करेंगे उस टाइम पे, है ना? 4P यानी प्रीडिस्पोज, प्रेसिपिटेटिंग, परपेचुएटिंग एंड प्रोटेक्टिंग। ठीक है, फिर उसमें हम ये भी बात करेंगे कि थॉट कैसे अफेक्ट हो रहे हैं,
है ना? वहाँ पे फिर आपका जो इफ़ेक्ट है, वो कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है। हाँ, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, पास्ट लर्निंग क्या है, हम इन चीज़ों की बात करेंगे एंग्ज़ायटी यूजुअली, राइट? अगर हमारे पास कोई स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, साइकोसिस, है ना? तो उसमें हम क्या बात करेंगे? पॉज़िटिव सिम्पटम्स के बारे में, नेगेटिव सिम्पटम्स के बारे में, एक्सप्रेस इमोशन के बारे में, ठीक है? ट्रीटमेंट अडहेरेंस के बारे में, राइट? स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, हम ये सब ज़्यादा बात करेंगे, ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। अगर हमारे पास कोई बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है, तो उसमें क्या चीज़ें चेंज होगी, उसमें क्या चीज़ें फ़ोकस की जाएँगी, तो उसमें ट्रिगर्स के बारे में फ़ोकस ज़्यादा रहेगा हमारे पास, है ना? उसमें स्लीप पैटर्न पे बहुत ध्यान दिया जाएगा, मेडिसिन अडहेरेंस पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? इन चीज़ों पे अगर हमारे पास कोई पेशेंट है डिप्रेशन का, ठीक है? तो उसमें कॉग्निटिव ट्रायड पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है? एबीसी साइकिल पे ध्यान दिया जाएगा, सुसाइड आइडिएशनल पे ध्यान दिया जाएगा। सो यू नो एक तरीके से क्या है कि ये नो भी है, ठीक है कि नहीं डिफर नहीं करता क्योंकि हमारे पास फॉर्मेट सेम रहता है साइको एजुकेशन देने का, बट ये डिसऑर्डर डिसऑर्डर डिपेंड भी करता है कि हमें किन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है, राइट? साइकोसिस में हम मैनेजमेंट पे कई ज्यादा ध्यान देंगे, राइट? हम फैमिली के एक्सप्रेस इमोशन पे कई ज्यादा ध्यान देंगे जब हम साइको एजुकेट करेंगे, बट बाइपोलर में हम स्लीप पैटर्न पे ज्यादा बात करेंगे, राइट? अब ऐसा क्यों है वो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट हाँ, इसका आंसर यस नो दोनों साइड में हो सकता है। एंग्जायटी में हम 4P पे ज़्यादा बात करेंगे, थॉट, पास्ट लर्निंग के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, राइट? हम बॉडी का फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बारे में ज़्यादा बात करेंगे। तो इस इन वे में हमारा साइको एजुकेशन डिफर करता है, राइट? सो दिस इज़ ओवरऑल व्हाट इज़ साइको एजुकेशन, क्या-क्या प्रोसेस है, कौन-सा मॉडल यूजुअली हम यूज़ करते हैं, राइट? सो दिस इज़ ब्रॉडली व्हाट साइको एजुकेशन मीन्स, राइट? एंड आई होप सो कि ये वीडियो देखने के बाद आपके माइंड में क्लियर हुआ हो कि साइको एजुकेशन कैसे करते हैं, क्या करते हैं, राइट? आई होप things become clear. So we will meet in next video. Thank you so much for watching.